ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा। अंधियारे को मिटाने, जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। अपनी धुन में मगन, उसकी तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान। सारे जग को मसलने मचल रहा। झाड़ हो या पहाड़, देऊं पल में उखाड़, सोच सोच के जमी पे था उछल रहा। एक नन्हा सा दिया उसने हमला किया, एक नन्हा सा दिया उसने हमला किया। अब देखो लीला विधि के विधान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा, अब दिए पे ये दुख बढ़ने लगा। पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना, या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी घड़ी आई, घन घोर घटा छाई। अब दिए का भी दिल लगा कांपने, बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल मापने। तब दिया दुखियारा, वो बेचारा बेसहारा, चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की। ये कहानी है दिए की और तूफान की।
लड़ते लड़ते वो थका, फिर भी बुझ न सका। उसकी जोत में था बल रे सच्चाई का। चाहे था वो कमजोर पर टूटी नहीं डोर। उसने बीड़ा था उठाया रे भलाई का। हुआ नहीं वो निराश, चली जब तक सांस। उसे आस थी प्रभु के वरदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। सर पटक पटक पग झटक झटक, न हटा पाया दिए को अपनी आन से। बार बार वार कर अंत में हार कर, तूफान भगारे मैदान से। अत्याचार से उभर जली जोत अमर रही, अमर निशानी बलिदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। चलिए ओम शांति दीदी। ओम शांति। स्थित हो जाए। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति बच्चों। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति। भी सब ज्योति बिंदु सितारा बनेंगे। मैं जगमगाता सितारा इस शरीर के भव्य भाल पर चमक रहा हूं। सिर्फ अपने को सितारा देखिए। अपनी चमक को देखें और स्वयं से एक निश्चय करेंगे, मैं वो सितारा जो प्रभु प्रेम की लगन में मगन उस सत्य पिता से निरंतर जुड़ा, उस सत्य पिता से जुड़ने के कारण अपनी सत्य स्थिति में रहने के कारण मुझ दिए की लौ कभी बुझ ना सके। अपनी दृष्टि वृत्ति को चेक करें। कल्याणकारी वृत्ति, दृष्टि, बोल, कर्म, इस श्रेष्ठ वृत्ति वाला दिया कभी बुझ ना सके। निरंतर जगमगाता रहे। अप्रभावित,
अपने आप को आज हम सारा दिन ऐसा दिया अनुभव करें, कल्याणकारी श्रेष्ठ वृत्ति। ओम शांति। चलिए आज बताएं, आज बाबा ने फिर मुरली में क्या कहा, और आप सब से यही रिक्वेस्ट है, आप अब से हम पहले अपनी स्थिति बनाएंगे, तो मैं ओम शांति का स्वरूप नहीं हूं, स्वरूप बनेंगे, पक्का करेंगे, शायद आप बने भी हो, पर हमारी प्रैक्टिस जारी रहे, क्योंकि हम भूल जाते हैं। मुरली पढ़ते हुए हम बार बार याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। जब सितारा बनकर, ज्योति बिंदु बनकर, बाबा के साथ जुड़कर फिर हम रिविजन करते हैं, उसका लुत्फ कोई और है। राइट, हम सबका अनुभव है ना, तो ये आप सबके कहना था। आप बताएंगे आज बाबा ने मुरली में क्या कहा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण बच्चे अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है, 2 बेहद के बाप और 2 माँ भी हैं। राइट ना, ऊंची यात्रा, जो ऊंची यात्रा है वो कैसी है, इस यात्रा की विशेषताएं बताओ। दीदी, ऊंच से ऊंच यात्रा, परम धाम। हाँ, ऊंच से ऊंच स्थान पर। और कंप्लीट साइलेंस। अगर मन एकाग्र हो तो 1 सेकंड में यात्रा हो जाती है, और नहीं हो तो कितनी देर भी लगे रहे। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर यात्रा। और अपने एक्सपीरियंस से बताओ इस यात्रा के लिए। ये हमारी कल्याणकारी यात्रा है। कल्याणकारी यात्रा, राइट। बहुत सुख देती है, खुद को भी और औरों को भी, एनवायरनमेंट को भी, आसपास जो भी है उनको भी वाइब्रेशंस पहुंचती हैं हमारी। पहुंचते हैं जी। और पतित से पावन बनते हैं, राइट। बेफिक्र हो जाते हैं उस टाइम पे, कुछ इच्छा नहीं रहती, कोई टेंशन, कोई फिक्र, सब कुछ भूल जाते हैं, सबसे अनजान हो जाते हैं, बिल्कुल। दीदी, ट्रांसफॉर्मेशन होती है इस यात्रा से, सतोगुनी बनते हैं। दीदी, थोड़े टाइम के लिए ही सही, पर बेहद की अवस्था हो जाती है। तो ऊंची यात्रा, क्योंकि अवस्था ऊंची है ना। जब ऊंची स्थिति में होते हैं तो बाबा ने बोला, तो इसको करने के लिए है सेकंड की, पर फिर पहुंच के नीचे आते हैं, बार बार ऊपर नीचे होते हैं ना। तो बाबा ने क्या मिला, इसीलिए बाबा ने क्या कहा, जैसे दुनिया में भी पहाड़ पे चढ़ते हैं तो क्या करते हैं, है ना, वो कौन सी ब्रेक लगाते हैं, जो पावर ब्रेक होती है ना, जैसे ऊंची चढ़ाई पर चढ़ सकते हैं। तो ये यात्रा में भी ऐसे ही है, बाप के साथ मिलते हैं जी। और ये बताओ, इस यात्रा में हम ऊंची से ऊंची स्थिति में पहुंच जाते हैं, है ना। और उस पे जाने के लिए, जैसे इंजन को भी, डबल इंजन जिसको कहते हैं, पावर, कोई
पावर गियर होता है वो लगाते हैं तो वो एकदम जो गाड़ी है ऊपर चढ़ जाती है। तो हमारा डबल इंजन कौन है, क्या है? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। दो बार और माँ के रूप में शिव बाबा माता के मैया। साथ ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा बाबा के साथ जगदम्बा माँ। जगदम्बा माँ, है ना? तो शिव बाबा हमारे साथ और ब्रह्मा बाबा साथ डबल इंजन कैसे, मतलब इसको हम यूज कैसे करते हैं यात्रा में? उसमें तो लगाते हैं ना, अप्लाई करते हैं गियर, और फिर वो क्या कहते हैं, पेट्रोल भी जबरदस्त यूज होता है। हम उनको यूज कैसे करते हैं? ब्रह्मा बाबा और मम्मा तो हमारे लिए क्या है, एग्जाम्पल है। जब हम उनको देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है, इन्होंने ऐसे किया, इस कार्य को ये ऐसे इन्होंने संपन्न किया, ऐसे योग किया, अपने जीवन को कैसे चलाया। वो हमारे लिए डबल इंजन का काम करती है। हम जब वो पढ़ रहे थे ना बुक भाग्य विधाता, दादियों ने जो बताया, उन्होंने किस तरह चीजों को सहन किया, हमारी सहन शक्ति बढ़ी कि नहीं? हमें लगा कि नहीं हम जो सहन कर रहे हैं इसके सामने कुछ नहीं है? हम ब्रह्मा बाबा की अद्भुत कहानी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं ब्रह्मा बाबा ने कितना कुछ सहन किया, कितनी जिम्मेवारी। और तूफान का दीदी आज गीत भी उसी पर था। गीत उसी पर, गीत का एक एक शब्द सुनने वाला है। सो ब्यूटीफुल, बिकॉज वो डिफरेंट बिल्कुल मोड ऐसे में लग रहा सुना था ना। डिफरेंट मोड में सुना कि वो किसी दिया भक्त। बुझ नहीं सकता, क्योंकि उसकी वृत्ति थी कल्याण की। जी जब मेरी कल्याण की वृत्ति है तो मेरा दीवा बुझ नहीं सकता। मैं अपनी इंटेंशंस को चेक कर लूं, अगर मेरी इंटेंशंस करेक्ट है तो मेरा दीवा बुझ जाए, ये हो ही नहीं सकता। सिर्फ उस जी टाइम पे अटल रहना वो चैलेंज रहता है। फिर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा डबल इंजन निराकार रूप में कैसे? बताओ। शिव बाबा बताइए। बाप के फॉर्म में और ब्रह्मा को पालना करते हैं, इसलिए वो माँ का स्वरूप। बट हमारा डबल इंजन का काम हमारे को ऊपर कैसे उठाता है, ऊंचा उठाने का काम कैसे करता है? शिव बाबा के साथ सेकंड का अनुभव, किसी का सेकंड का भी अनुभव है, वो क्या है? एकदम वेरी uplift कर देता है। वेरी डीप। जी। फिर और ब्रह्मा बाबा के साथ का भी अनुभव, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा, हम उनको फरिश्ता रूप में भी देखते हैं, जब सूक्ष्म वतन में उनके साथ बैठकर बात करने का अनुभव, संपूर्ण फरिश्ता, वो हमारा क्या अनुभव है? देखते हम कहाँ हैं? शरीर को नहीं, हम वो, यस, हम आत्मा को देख रहे हैं, शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा की आत्मा। और फिर उनके एग्जाम्पल वो तो है ही, तो वो डबल इंजन का काम करती है। जैसे आज आपने अगर मुरली सुनी हो, क्या बोला दीदी ने कि हमने जब मुरली सुनी तो कोई एक पॉइंट हमें दिल को छू गया, उसी तरह हमने उनके एग्जाम्पल की एक भी बात को अगर देख लिया और मेरे दिल को छू गया तो मेरी टॉलरेंस पावर बढ़ गई, मेरे योग की शक्ति बढ़ गई, मेरे को योग करने का मन करा। तो ये डबल इंजन का काम है ना। जो पहले एक इंजन में चल रही थी, चल ही नहीं पा रहे थे, लड़खड़ा रहे थे, गिर रहे थे, हार मान रहे थे, तो बाबा के बन के क्या, एक और दूसरी बात, बाबा अपने बच्चों को पुरुषार्थ करते हुए देखता है और वो ऊपर खींचता है, हमारे को कहां से कहां पहुंचा देता है।
कभी कभी जब कहते हैं ना बस अब हो नहीं रहा बाबा, बताओ ना क्या करें, वो सडनली कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है, वो चीज संभल जाती है। हम सबके अनुभव होंगे जरूर, ठीक है ना। चलिए, और क्या बोला बाबा ने? आप सब बताएं। संगम युग शोक वाटिका। हाँ जी आरती बहन, आप बताओ। दीदी बीकेस हिज होलीनेस नहीं अपने आप को कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि शरीर होली, और मन दोनों, शरीर और आत्मा दोनों से प्योर होना जरूरी है इसके लिए। और अभी हमारा शरीर प्योर क्यों नहीं है? बिकॉज है ना। और शरीर का असर जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, तन और मन का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। तो हम 100% प्योर अपने आप को नहीं कह सकते। अभी हम क्या है? पुरुषार्थी। इसलिए हाईनेस भी नहीं कह सकते। हाईनेस भी नहीं कह सकते क्योंकि अपनी हाई स्थिति को प्राप्त हमने नहीं किया। पूरी तरह स्वराज अधिकारी अभी तक हम नहीं बन पाए हैं, है ना। हम सबका तो ये है ही अनुभव। खैर 100 तो कृष्णा भी आफ्टर सर्वम योग he so is not 100%, nobody 100%. करेक्ट। चलिए और बताएं। रेणुबेन आप कुछ बता रहे थे? शोक वाटिका से अशोक वाटिका में जाना है। हाँ अच्छा, हाँ। शोक वाटिका से अशोक वाटिका। शोक वाटिका क्या है? तम प्रधान कलयुग। कलयुग शोक वाटिका, सतयुग अशोक वाटिका। क्योंकि शोक वाटिका के लिए क्या बोला बाबा ने? कौन सी जेल में है? रावण की जेल में। तो रावण क्या है? हमारे विकारी, हमारी बुराइयां, विकार, विकार, कमजोरी। मतलब हम खुद ही खुद के लिए हमने जेल को क्रिएट किया हुआ है। विकार क्या है? हमारी अपनी कमजोरी है ना, तो हमने ही उसको क्रिएट किया है। तो जिसने क्रिएट किया वही उसका नाश करेगा ना, है ना। तो फिर कब रावण की जेल से हम कहाँ जाएंगे? सतयुग में। जिसको कहा अशोक वाटिका। वाटिका दुख का नाम, दुख की अविद्या है। और बाबा ने एक और बात बोली, वहां पे हम फट से नहीं जा सकते। बाबा को पता है ना क्यों नहीं फट से जा सकते। वहां जाने लायक बनेंगे तभी जाएंगे। और बनने में टाइम क्यों लग रहा है? समझ तो आ गई। क्योंकि बहुत सारे जन्मों का के संस्कार है, राइट। उसको चेंज होने में टाइम लगेगा। तो कल जो मुरली में था, जानना मानना सब कर लेते हो, पर क्या नहीं कर पाते? धारणा। जिसको बाबा कहते हैं चलना। पर चलना तुम्हारे को उसमें सब नंबरवार हो जाते हैं। कभी चल पाते हैं और कभी नहीं चल पाते हैं। दीदी बाबा ने होलीनेस के लिए भी कहा, हिज होलीनेस व हर होलीनेस सतयुग में ही होते हैं। सतयुग में ही होते हैं। और उस टाइम पे ये टाइटल्स किसी को नहीं देते। बताओ क्यों नहीं देते होंगे? सभी सभी सतों प्रधान। सभी ऐसे, सभी ऐसे, बिल्कुल।
जी। और बताओ, और क्या बोला पापा ने? परमात्मा को भी चैतन्य झाड़ का बीज बताया ना, परमपिता परमात्मा, उनको हम्म सारे झाड़ की नॉलेज है पूरे। हम्म और क्या बोला बाबा ने? जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए? आना चाहिए दीदी, बताना चाहिए। सबको बताना चाहिए। बाबा ने बोला ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी से तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। इसका अर्थ क्या है? हिस्ट्री क्या है? पास्ट। हम्म, हमारे को क्या पता चला? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फ्यूचर। अच्छा। ठीक है ना? और ज्योग्राफी क्या है? तीनों लोग। है ना? तीनों लोग। जब इनको जान लिया, उससे हम त्रिकालदर्शी कैसे बनते हैं? हमने पूरे चक्र को जाना। बाबा ने बोला चक्र का बताओ, झाड़ का बताओ। तो ये बताने से कोई त्रिकालदर्शी कैसे बन जाता है? आंसर हम सबके अंदर है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये, है ना? बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है? रियलाइजेशन क्या क्या होती है? अच्छा बताओ, चक्र विज्ञान से क्या रियलाइज होता है? कि हमें पता चलता है कि एक तो कि हम देवता थे और हमें फिर बनना है, और इसके लिए हमको पुरुषार्थ करना है। और तो अगर मंजिल, ये रियलाइज हो जाए, तो हम अगर ये अपना प्रेजेंट रियलाइजेशन चेंज करेंगे सो दैट हमारा फ्यूचर बिकम्स बेटर। हाँ, तो जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आई, उस टाइम मैं फिर क्या सोचूंगी? ये परिस्थिति ये क्या है? ये पहले भी आई कल्याणकारी है। थी और अब फिर और आएगी फिर और पहले भी चली आई थी, जाएगी। अब, और पहले चली भी मैं जाएगी। विजयी हुई थी। और ये और परिस्थिति एक और, हाँ जी बोलो सविता। कुछ नहीं। अच्छा, और फिर ये परिस्थिति ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरा वो देवता बनना इंपॉर्टेंट है? मेरा फोकस, इट्स अ शिफ्ट ऑफ माय फोकस। वो फोकस मेरा जितना बना रहेगा, उतना मैं अपने आप को बनाती हूँ। त्रिकालदर्शी मतलब मैं अपने प्रेजेंट को देखकर सिर्फ प्रेजेंट की कॉन्शियसनेस में नहीं हूं। आई हैव अ वाइडर विजन, बेहद की विजन मेरी बन जाती है। मैं रियलाइज करती हूँ मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ, मैं कर क्या रही हूँ, मैं इस कंपटीशन में आ रही हूँ, इस इनकी इन छोटी मोटी बातों को सुनकर मैं परेशान हो रही हूँ। व्हाट एम आई डूइंग? अपने ऊपर ही अपने आप ही हमारे को रियलाइजेशन होती है, और फिर हम अपने आप को बदली करते हैं। अपने आप को देखो, आपने बदली होना पहले तो ये हो हमारा था, चलो मेडिटेशन सीख लें, थोड़ी चैन मिलेगा, हम तो इतने हाइपर हो गए हैं, हमें अशांति हो रही है, ये हो रहा है, जो भी हो रही है हमारी लाइफ की इश्यूज में हो रही है। फिर जब रियलाइजेशन होती है, ओ हम देवी देवता गए, हमने तो कभी अपने सपनों में ये मतलब ये संकल्प भी नहीं आया। देवी देवताओं को तो हम सिर पे चढ़ाते हैं, पूजते हैं, और ये हम ये थे। धीरे धीरे जब वो सिंक इन करता है, तो फिर होता है। और एक और बात आपसे शेयर करती हूँ, ये जो मुरली है ना, इसमें लिखा है ना, जो माताएं अथवा बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ाती हैं, वे भी बच्चों को बैठ अगर बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं, तो इसमें कोई गवर्नमेंट नाराज नहीं होगी। इसी सेंटेंस को पढ़ के मैं जिस स्कूल में पढ़ा रही थी, वहां पे मैंने ज्ञान सुनाना शुरू किया था। मेरी शुरुआत ज्ञान को सुनाने की इस सेंटेंस से हुई थी, यही मुरली से। एंड उसके हाँ बाद, दीदी। देयर वाज नो लुकिंग बैक। मैं कहने का मतलब ये, जो आज दीदी ने बात बोली, एक बात आपने सुनी और आपने उसको यूज किया। और ज्ञान सुनाने में भी, अब क्लास तो इंग्लिश की लेनी है, और तो ऐसे ज्ञान तो नहीं सुना सकते। शुरू में थोड़ा सा स्लोगन सुना दिया, थोड़ी सी एक आधी बात मुरली की लेकर,
बच्चों को सुना दी। धीरे धीरे बच्चों में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। और हम सब के ग्रुप में वो सिम्मी है ना जो हमारे संग जुड़ी हुई है, ये भी उस स्कूल की है ना। सिमी शायद अभी अनम्यूट नहीं कर पा रही है बिकॉज शी इज वर्किंग एंड काम करते हुए वो सुनती है। चलिए और बताएं। दीदी, सृष्टि चक्र में तुम परम धाम से आकर यहाँ चोला धारण कर एक्ट कर रहे हो। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है अपने यूज करने का। अगर मैं इसी स्मृति में रहूं कि इस बॉडी को मैं यूज करके आई एम एन एक्टर, आई एम अ सोल प्लेइंग दिस रोल। दीदी ये तो है, बट कभी कभी ये एक्टिंग खराब हो जाती है। वो तो है, तभी तो बाबा क्या कहता है, पुरुषार्थ करो। तभी तो बाबा क्या कहता है, बहुकाल का अभ्यास करा आपने, प्रैक्टिस जितनी करते चलेंगे उतना बनते चलेंगे। हम अगर अपने आप को देखें, कोई भी चीज को जब हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिया होता है तो हम उसका स्वरूप बन जाते हैं, है ना। किसी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, उसकी तरह हम बोलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आने से पहले, हम बाबा के पास आने से पहले हमारे को जैसे हिंदी इतना पढ़ना नहीं हुआ, क्योंकि 10th के बाद हमने हिंदी को तो यूज नहीं किया। और यहाँ आके हिंदी के सारे शब्द आ गए, हिंदी की भाषा की गुह्यता समझ आई, सिंधी भाषा के भी शब्द यूज करने आ गए, वो हमारी वोकैबुलरी का एक हिस्सा बन गए। कैसे? बार बार यूज किया तो वैसे ही बन गए। कौन से टर्म्स हम यहाँ यूज करते हैं, कहाँ पहले यूज करते थे, तो वो, तो जब हम अपने आप को ऐसे सोचते हैं मैं एन एक्टर प्लेइंग अ रोल, हम आज थोड़ा कम कर पाए, कल थोड़ा ज्यादा कर पाएंगे। करते चलो, वो जैसे कहते हैं ना, लगे रहो, छोड़ना नहीं है। वो दिए तूफान का गीत सुन लिया ना, आएगा तूफान, आने दो। और गीत अगर आप दोबारा लगाकर सुनोगे ना, उसमें ये भी है कि वो जो तूफान आया किस लिए आया, वो टेस्ट पेपर बन के आया था, उसकी शक्ति को टेस्ट करने के लिए आया था, चखने को आया था क्या करते हैं अब ये, हारते हैं कि जीतते हैं। पर जिसके कल्याण की भावना हो वो कभी हार नहीं सकता। जीत निश्चित है, ठीक है ना। चलिए और बताएं क्या बोला बाबा ने। जी, पाप भस्म के लिए योग अग्नि, अग्नि से ही खत्म होंगे। गंगा स्नान से कोई पाप नहीं मिटते, जैसे लोगों की धारणा होती थी भक्ति में कि ये ब्लाइंड गंगा फेथ नहाओ। वाली बात ना, हाँ। तो आज बाबा ने ये ब्लाइंड फेथ की भी बात कही है, राइट बोल रहे हो। तो ब्लाइंड फेथ, हम इस ब्लाइंड फेथ का क्या मतलब है, इसको ब्लाइंड क्यों बोला, बिना बिना समझे अनुभव किए। फॉलो करते हैं। बिना समझे फॉलो करना। हाँ, हाँ, तो जो ब्लाइंड होता है वो क्या करता है, भटकता है ना, उसको पता नहीं, उसको दिखता नहीं। हम ये समझते हैं कि वो ब्लाइंड है तो उसको नहीं दिख रहा है ना, और वो ऐसे ही फंबल्स थ्रू हिज वे, ही नीड्स हेल्प। तो जब हमने बिल्कुल अंधे होकर उस चीज को मान लिया और करना शुरू कर दिया, तो रिजल्ट क्या होगा, ठोकर ही खाएंगे ना। जो बाबा ने हमारे को 5 कर्म इंद्रियां दी यूज करने के लिए, किस लिए, हमारी सेफ्टी के लिए दी ना। अपने आंखों को, अपने तीसरे नेत्र को बंद कर लिया तो क्या करें, भटके, कभी यहां गए कभी वहां गए। आप बता दो, कोई मुझे ये बता दे, सबसे हम मांगते रहे, क्योंकि तीसरा नेत्र हो गया बंद। बाबा ने क्या किया, आकर तीसरे नेत्र को खोला, फिर भटकना हुआ बंद।
और क्या बोला बाबा ने? बाबा का काम है बच्चों को याद करना और बच्चों का काम है बाबा को याद करना। पर बच्चे क्या करते हैं? भूल जाते हैं, बच्चे कम याद करते हैं। नंबरवार याद। दुनिया में भी क्या है, पेरेंट्स कितना अपने बच्चों को याद करते हैं और बच्चे पेरेंट्स को कम याद करते हैं। दीदी रात्रि क्लास क्या इस वाली मुरली में है ना? हाँ, दो हैं। 268, एक हाँ। एक पॉइंट अभी इससे और लेना मैं चाह रही थी रेणु बहन, कि इसलिए कभी बढ़ाई नहीं लेनी चाहिए। जो हिज होलीनेस एंड हाईनेस वाली बात है, बढ़ाई क्यों नहीं लेनी चाहिए? हमारी तारीफें हो रही हैं, होंगी। बाबा का ज्ञान इतना सुंदर है, तारीफ तो होगी। फिर हम बाबा को बुलाते हैं, बाबा आ जाओ, आप ये सेवा करा दो, तो बाबा सेवा करा देते हैं, ऑब्वियसली फिर बढ़ाई तो होगी। पर उस बढ़ाई को क्यों नहीं लेना? क्योंकि ज्ञान है तो भी या कोई और अगर हमारे में कुछ खासियत है तो वो भी बाबा ने ही दी है, तो बढ़ाई बाबा को जानी चाहिए। हाँ, विशेषता बाबा ने दी है। निमित्त बनकर दीदी। हाँ जी, हम तो निमित्त बनकर काम। निमित्त, निमित्त जो अभी थी, जो अव्यक्त वाणी, निमित्त, निर्माण, निर्मल। निमित्त होंगे तो निर्माण भी होंगे, निर्मल ऑटोमेटिक होंगे। पर तीनों को बाबा ने बोला बैलेंस करके यूज करना। कभी भी किसी भी चीज को ये नहीं बोलना मैंने किया, कराने वाला करा रहा है। अच्छा, एक और बात बाबा ने बोली, पर समझाने की हिम्मत चाहिए। आपको लगता है हिम्मत चाहिए? चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस लैक करता है, क्योंकि हमको लगता है कि इट हैज टू, वी हैव टू मेक इट परफेक्ट, बट बाबा सेज आई विल मेक इट परफेक्ट। यस, ये कॉन्फिडेंस हमारा नहीं चूकना चाहिए कि बाबा करवा रहा है ना। और फिर हाँ जी, रेणु बहन कुछ कहने लगे थे। हाँ दीदी, यही बोला था जो सविता ने बोला है, यही सेम चीज कि बाबा ही कराते हैं। हमें ये नहीं सोचना कि हम नहीं कर सकते हैं, ये दूसरी सोचना है बात, कि बाबा कराएगा, तुमने नहीं करना, बाबा कराएगा। राइट। दूसरी बात, बाबा ने एक और बात आज दीदी ने बोली, जो कि जो आप बात सुनाने लगे हो बाबा की बातें, वो बिल्कुल निराली है। उनको उसके बारे में ज्ञान नहीं है। कोई कितना भी हाई पोजीशन पे हो, चाहे कोई हमारे घर का मेंबर हो, बट दे डोंट नो अबाउट इट। तुम्हें उसके बारे में उनसे ज्यादा पता है, तो हैव दैट कॉन्फिडेंस। एक ये जो आज दीदी ने स्टोरी बताई, एक और सिस्टर, यंग सी बच्ची सी, अब वो टीनेजर बन गई ब्रह्मा कुमारी। स्टेज पे जाने से पहले सूरज भाई को कहती है कि भाई जी मैं तो नहीं स्टेज पे जा सकती। दीदी देखो सॉरी टू इंटरप्ट, आपने शांति। रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट की है? हाँ आज जी, रिकॉर्डिंग नहीं की अपनी? वो धीरेन भाई तो कर ही रहे हैं। कर रहे हैं? अच्छा। अब वो जब नहीं कर रहे होते ना, हाँ, वो जब नहीं कर रहे होते मैं तभी वैसे करती हूँ, इसलिए। तो क्या बता रही थी वो लड़की, कहती कि मैं स्टेज पर नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ पे तो सारे रिसर्च स्कॉलर्स पीएचडी टाइप बैठे हुए हैं और मैं तो बिल्कुल क्या उनके सामने अनपढ़ हूँ। सूरज भाई ने बोला जो आपको पता है वो उन्हें पता ही नहीं। उन्होंने अगर शास्त्र भी पढ़ लिए हैं फिर भी उन्हें वो नहीं पता जो आपको पता है। आप जाओ। और वो कहते हैं जो उसने सुनाया, सबने इतनी वाह वाह की, उन्होंने कहा ये तो इन्होंने वेदों शास्त्रों का पूरा सार सुना डाला। तो कहने का मतलब यह बाबा करवाता है, एक बात। दूसरी बात, हमारा ज्ञान निराला है, हम ईश्वर के बच्चे हैं। तो बाबा ने बोला ईश्वर की संतान प्रैक्टिकल में तुम अभी बने हो। क्यों, कैसे प्रैक्टिकल में हम बने? प्रैक्टिकल पहचान अब मिली। अब मिला ना पहचान दीदी, और संगम युग। और
और जो वो बता रहे हैं हम उसको करने का अभ्यास कर रहे हैं ना, नहीं तो वो यूज अब किया, यूज अब किया प्रैक्टिकल में, इसलिए प्रैक्टिकल में अब बने। करेक्ट। हाँ जी, रात्रि क्लास बताओ, रेनू बहन बता रहे थे। हाँ दीदी, ये रात्रि क्लास मतलब उस समय ब्रह्मा बाबा 2 बार क्लास लेते थे, एक बार मॉर्निंग में मुरली और अच्छा, ओके, ये नहीं मालूम था दीदी। रात को बैठाते थे उन्हें, सारी क्लास लेते थे। तो रूहानियत, तभी तो उनकी ऐसी रूहानियत की प्रकाशमणि दादी कहती है मैं तो भूल जाती हूँ कि कभी मैं फीमेल हूँ कि मेल हूँ। इतनी जबरदस्त उनकी सोल कॉन्शियसनेस है ना। क्या कहा बाबा ने रात्रि क्लास में? दीदी रात्रि क्लास में बाबा ने कहा कि बाप को पुकारना, पतित से पावन बनाओ, अपने आप को लिबरेट करो, घर भी जाना है हमको, भगवान एक ही है, घर ले जाओ, मतलब कि हमको परम धाम जाना है, भगवान एक है, भगवान संगम पर ही आकर बोलते हैं, हम पढ़ाई करके विश्व के मालिक बनते हैं, बाप को प्यार से याद करना है। फिर नेक्स्ट है 9468 की नहीं, कॉन्फ्रेंस एक करते। मिनट इसको ले लेते हैं ना पहले। हाँ, तो बाबा कहते हैं ना मेरे को याद करो, तो याद करो और दैवी गुण चाहिए। सब पुकारते हैं कि हमको पतित से पावन बनाओ और लिबरेट करो, सब पुकारते हैं, पर कोई मानता है कि हम पतित हैं? किसी को बोलो भाई तुम पतित हो, उसको वो कहेगा कि तुम, वो हम बोलना ही नहीं चाहते, वो जो बोलना है बोलेगा, पर बोलते रहते हैं। इसका मतलब अर्थ के साथ कोई बात ही नहीं करता भगवान से। जब अर्थ के साथ बात करते हैं महत्व तब होता है। हम अगर देखें, कोई हमारे को बेअर्थ आके कुछ भी बोलता है, कोई हमारे को बड़ी हमारी सराहना भी कर देता है, वो हमारे को लगता नहीं है, हमें कहीं पता ही है ऐसे ही बोलते हैं। तो फिर और फिर कहते हैं घर ले जाओ। अगर बाबा सच में परम धाम ले जाए उनको तो क्या कहेंगे, हाय हाय शरीर छूटा, उसका दुख होना शुरू हो जाएगा। तो हम जो बोलते हैं उस बेअर्थ सारी बातें बोलते हैं, ये बाबा क्या। फिर और हाँ जी, और कॉन्फ्रेंस किस चीज के, रेणु बहन बता रहे थे दूसरी वाली क्लास। 9468 कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, विश्व में शांति कैसे हो। सतयुग में एक ही धर्म, एक ही राज्य, दूसरा कोई धर्म नहीं है। सतयुग में ही शांति थी, अनेक धर्मों को आने से ही अशांति हुई है। हाँ, माथा मारना यहाँ पड़ता पे है। यहाँ तक लेते हैं एक मिनट। तो शांति कैसे हो, इसकी कॉन्फ्रेंसेस, जितनी कॉन्फ्रेंस उतनी अशांति, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि शांति का तरीका क्या है। नोबेल प्राइज दे देते हैं, कितने लोगों को एक नोबेल मुरली प्राइज, में बोला था ना नोबेल प्राइज। हाँ नोबेल प्राइज दे देते हैं, पर शांति का नाम निशान नहीं दिख रहा। शांति से ज्यादा अशांति होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि सारी चीजें क्या जा रही है, अब अति में जा रही है। बाबा ने बोला ना योग योग कहते हैं, पर योग कोई सिखला नहीं सकता। एक हम हरिद्वार गए थे, तो वहां बैठे थे, तो कई जो फॉरेनर्स भी थे वो बात कर रहे थे, हाउ वाज योर साधना टुडे। माना उस चीज को हमने जो समझ लिया, योग क्या है, मेडिटेशन क्या है, उसका असली रूप तो कोई जानता ही नहीं कि वो है क्या, है ना। अच्छा, फिर बाबा ने बोला मृत्यु लोक और अमर लोक। कलयुग को मृत्यु लोक क्यों कहा? क्योंकि दीदी यहाँ पे मृत्यु होती है, अकाले मृत्यु, और सतयुग में कोई अकाले मृत्यु नहीं होती, अपनी इच्छा से मरते हैं। हाँ, और एक और इसमें ऐड करो कि मृत्यु का डर यहाँ रहता है। ओल्ड से ओल्ड भी जब शरीर छोड़ता है तो उसको डर होता है जी, और वहां पे डर नहीं, और कोई मृत्यु के होने को बुरा नहीं मानता। ये सारी बातें। वरदान लेते हैं, वरदान पढ़ेंगे। वरदान कौन पढ़ेगा? आप ज्ञान, ज्ञान को रमणीकता से सिमरन कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुश नसीब बाप।
ज्ञान को रमणीकता से कैसे सिमरन करना है? याद करना मतलब क्या बोला आज बाबा ने? थोड़ी पार्टिसिपेशन कम हो रही है। अलग अलग पॉइंट्स को अलग अलग सम्मान बाबा देते हैं, टाइटल देते हैं, उसका स्वरूप बनना। जब बाबा बोलते हैं कि तुम आर्टिस्ट आत्मा हो, आर्टिस्ट क्या करता है? दीदी वो बड़े आर्टिस्टिक वे से पेंटिंग करता है, रमणीकता से, बहुत सुंदर तरीके से। रमणीकता से ना, सुंदर तरीके से मतलब he makes a perfect picture वो क्या करता or है? a scene. कोई पेंटिंग बनाता है, कोई स्कल्पचर बनाता है, एक तो वो फोकस्ड रहता है। फोकस नहीं होगा तो कोई पेंटिंग नहीं बनने वाली है, ना ही कोई और स्कल्पचर। बहुत प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करता है, फिर वो रंगों को मिक्स करता है। जब वो एक्यूरेट रंग आता है, वो तब उस ब्रश लेके उसको पेंट लगाता है। जो अच्छा आर्टिस्ट है उसके हर स्ट्रोक में एक्यूरेसी होती है ना। उल्टा लगा दे तो क्या का क्या बन जाता है। अब आंख भी किसी ने बना दी और आंख के अंदर हल्का सा भी ऊपर नीचे हो गया तो वो आंख कुछ और बन जाएगी, है ना। एक्सप्रेशन बदल जाएगा। कितना फोकस रखता है। तो मैं आर्टिस्ट मतलब अपने जीवन की आर्टिस्ट, ये जीवन जीने की कला है। तो मेरा एक एक रंग जो मैं डालूं अपने जीवन में, एक एक कर्म मेरी जो हो कला हो। जैसे ब्रह्मा बाबा का जीवन हम क्या कहते हैं, चरित्र था। ब्रह्मा बाबा का एक एक कर्म कला थी। उनका देखना, बैठना, बोलना, खाना, उठना, हर चीज कला। वो कलाकार था। कि ऐसे जब वो चलते भी थे उनकी पैरों की आवाज भी नहीं आती थी, नहीं खड़ाने आती पहनते थी, थे। खड़ाऊ पहनकर चलते थे, आवाज नहीं आती थी। तो उनका क्या है, ये है आर्टिस्ट की तरह जीना। और आर्टिस्ट कैसे लगाता है पेंट ब्रश से? उसको पता है अभी ब्रश को ऐसे होल्ड करना है कि जोर से दबाना है उसके उस कैनवस पर, कौन सा स्ट्रोक लगाना है, तभी वो पेंटिंग सुंदर। उसी तरह मैं अपने जीवन को श्रृंगारती हूँ। बाबा रोज बताता है, रोज हमें नए नए रंग, नए नए तरीके। पेंटिंग भी अलग अलग तरीकों से होती है, ऑयल पेंटिंग, वाटर पेंटिंग, ब्रश पेंटिंग, फलानी पेंटिंग, अनेक तरीके की होती है ना। तो रोज हमें नए नए तरीके बताता है अपने जीवन को सजाने के लिए, मुझ आत्मा को सजाने के लिए, है ना। ऐसे हम चिंतन करें। हमने अभी सिर्फ एक आर्टिस्ट के पॉइंट को लिया, और अब आप अपने आप बैठकर भी इसको कितना चिंतन कर सकते हैं। और जहां बिजनेसमैन की बात करी, सौदागर, हम कितनी बार बात करते हैं, लेता क्या और देता क्या, है ना। और बाबा अपने आप को बनाता है धोबी, ओबीडियंट सर्वेंट। हम सुनकर ही हमारे को इंटरेस्टिंग लगता है, हंसी भी आती है ना, रमणीकता आती है। तो जो भी बाबा बोलते हैं, कोई एक पॉइंट ले लो जो आपने पहले नहीं सुना और उसके ऊपर चिंतन करो। ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है अपने आप को आगे बढ़ाने का, और अपने आप को हमेशा खुश रखने का, हर्षित रखने का। ठीक है, योग इसी पर करेंगे अभी। अच्छा, और स्लोगन क्या है? पढ़ो पढ़ो, कोई तो पढ़ेगा। रेनू बहन आप पढ़ो। दीदी, सच्चे सेवाधारी वह हैं जिनकी हर नस अथाह संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। सच्चा सेवाधारी, तो सेवा का उमंग उत्साह का खून कब भरा रहेगा? जब मैं क्या याद रखूं?
ये सेवा दीदी मैं किसकी है? बिंदु, बाबा की। और किसके लिए? हमारे लिए दीदी, परिवर्तन के लिए। हमारे लिए और किसके लिए? बेहद में पूरी सृष्टि के लिए है। पूरे पांच संसार तत्व, के लिए। पांच तत्वों के लिए है। और सेवा क्या है? सबके कल्याण के लिए है। जब मुझे ये याद रहता है मैं बेहद में सबके कल्याण के लिए निमित्त हूं, तो वो सच्चा सेवाधारी, और फिर उमंग उत्साह का खून भरा रहता है, नया उमंग रहता है कि अब और करना है, और करना है। चलिए योग करें। सभी कंफर्टेबल और अलर्ट होकर बैठेंगे। आज हम सबका होमवर्क रहेगा, कोई भी पॉइंट लेके उसका मनन चिंतन करना, और उसको बनाए रखेंगे तो अच्छा है। और आज जो अभी हम योग कर रहे हैं, हम उसका स्वरूप बनेंगे, सारा दिन उसको याद रखेंगे और यूज करेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा माथे के बीच चमक रहा हूं। केवल स्वयं को देखें। आज बाबा ने मुझे बताया कि ज्ञान को रमणीकता से मैं सिमरण करूं, जैसे बाबा रमणीक बाबा स्वयं को बोलते हैं, मैं रमणीकता से ज्ञान देता, तुम्हारे लिए हर चीज को, हर पॉइंट को इंटरेस्टिंग बनाता हूं। आज मुझे आर्टिस्ट का टाइटल भी दिया, तो मैं कैसी आर्टिस्ट हूं? अपने जीवन की आर्टिस्ट, जीवन को चलाने वाली। जीवन को सुखदाई ज्ञान रत्नों से रंगने वाली। हर रंग को एक्यूरेटली लगाने वाली। चारों सब्जेक्ट्स की बैलेंस बनाने वाली। मैं आर्टिस्ट आत्मा हूं। अपने जीवन को देखें, मेरे जीवन में कौन से रंग भरे हुए हैं। कहाँ पर श्रेष्ठता है और कहाँ पर थोड़ा थोड़ा कालापन आ गया है। फील करें, सामने जीवन का कैनवस है।
बाबा ने सद्गुणों का ब्रश दिया और इस कैनवस पर मैं सद्गुणों गुणों के रंग को लगा रही हूँ। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मेरे जीवन के कैनवस को सुंदर रंगों से रंग रही हूँ। मैं फील कर रही हूँ बाबा का हाथ और साथ। स्वयं को याद दिलाएं, मेरे जीवन को बनाने वाला जब स्वयं ईश्वर हो, वो साथ निभाने का वायदा करता है, तो मेरा जीवन रसों से भरा कैसे ना हो। बाबा के हाथ में हाथ है और अब बाबा मेरे सामने खड़े हैं। उनकी दृष्टि लेते लेते अनुभव करें कि बाबा के साथ से मैं आत्मा कैसी बनती जा रही हूँ। मेरी सारी नेगेटिव मेमोरीज डिलीट होकर श्रेष्ठ अनुभवों को अनुभव कर रही हूँ। और अब बाबा ने मेरे माथे पर तिलक लगाया और मैं बिंदु बनकर बिंदुओं के देश में पहुंच गई। शिव बाबा की किरणों के नीचे जो सुप्रीम आर्टिस्ट है, उसकी किरणों के नीचे मुझ में सब कलाएं, सब दिव्य रंग भरते जा रहे हैं। और अब यहां से वापस नीचे उतरे अपने शरीर में। मैं माथे के बीच चमकता सितारा, मास्टर आर्टिस्ट, जीवन की सर्व कलाओं में निपुण, दिव्य गुणों के रंगों में निपुण आर्टिस्ट हूं। मेरा हर क्षण, हर संकल्प इन सुखदायी रंगों से रंगा है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।